Good morning, class. Today we will be study moral science of class 2nd. So please take out your moral science book and now open your book. Page number 11. नहीं सॉरी, चैप्टर 2 तो हम लोगों ने पढ़ लिया है. चैप्टर 3 पढ़ेंगे ना आज. पेज नंबर 1414 पे देखिए आपका होगा चैप्टर 3. Today we will be study chapter 3. Your chapter name is The Pot of God. सॉरी, गोल्ड है आपका, गॉड नहीं है. द पॉट ऑफ गोल्ड. द पॉट ऑफ गोल्ड. बाय मिस्टेक मैंने इसे गॉड बोला. ये गॉड नहीं है आपका, ये गोल्ड है. योर चैप्टर नेम इज द पॉट ऑफ गोल्ड. तो जो आपका चैप्टर है इसका मीन्स है कि पॉट मीन्स क्या होता है? मटका. बर्तन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मटका के लिए यूज़ किया गया आपका पॉट. और गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना. तो सोने का बर्तन. ठीक है. द पॉट ऑफ गोल्ड मीन्स है आपका कि सोने का बर्तन. तो जो आपका चैप्टर है इसी पे बेस्ड है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का. तो द पॉट ऑफ गोल्ड इसका मीन्स मैंने बताया कि पॉट जो है यहाँ पे मटके से मतलब है. ठीक है. तो यहाँ पे मटके के लिए यूज़ किया गया. तो ये मटका है. जो मटका है मीन्स कि ये आपका चैप्टर का कि मटका जो आपका है वो सोने का है. तो यही आपका जो चैप्टर है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. Once two brothers found a pot of gold coins. Once two brothers found a pot of gold coins under a tree in a field. One of them said, "I saw it first, so I shall take it." He took the pot and began running. Once two brothers found a pot of gold coins under a tree in a field. दो भाइयों को क्या होता है कि एक खेत में एक पेड़ के नीचे सोने के सिक्कों से एक जो बर्तन रहता है भरा हुआ मिलता है. दो भाइयों को एक खेत में एक पेड़ के नीचे सिक्कों का एक बर्तन मिला. One of them said, "I saw it first, so I shall take it." He took the pot and began running. उनमें से एक ने कहा. One of them said, उनमें से एक कहा, मैंने इसे पहले देखा है. I saw it first, so मैंने इसे पहले देखा है, इसलिए इसे मैं ले लूँगा. इसलिए इसे मैं लूँगा. द पॉट एंड बिगेन रनिंग. और उसने बर्तन को लिया और वहाँ से दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ना स्टार्ट कर दिया. क्या बोलता है कि मैंने इसे पहले देखा है, इसलिए मैं इसे लूँगा. और उस बर्तन को लिया और दौड़ने लगा. On reaching home, he hid it so that the other brother could not find it. घर पहुंचकर उसने उसे छुपा दिया. घर पहुंचकर उसने क्या किया? घर पहुंचकर उसने उसे छिपा दिया ताकि दूसरा भाई है उसे ढूंढ ना ले. His brother was so angry at this that he decided to destroy all his brother's belongings. His brother was so angry. इससे क्या होता है कि जो दूसरा भाई रहता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसने अपने उसके भाई का सारा सामान जो होता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए डिसीज़न ले लेता है कि अब मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा. मतलब सारी चीज़ों की उसको
खराब कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। As he was tearing up his brother's books, his sister saw him and stopped him from doing so. As he was tearing up his brother's books, जब वह अपने भाई की किताबें फाड़ रहा था, his sister saw him and stopped him from doing so. जब अपने भाई की किताबें फाड़ रहा था तो उसकी बहन ने उसे देखा। किसने देखा? His sister saw him मीन्स उसकी बहन ने उसके देखा और उसे ऐसा करने से रोका। Him from doing so. His sister saw him and stopped him from doing so. उसकी बहन ने उसे देखा और उसने उसे रोका। ऐसा करने से उसे क्या किया? उसने रोक दिया। When he explained what had happened in the field, she said, by destroying his belongings, you are not solving a problem. उसकी बहन ने देखा रहता है उसे किताबें फाड़ने से, तो उसको देखती है और उसे क्या करती थी? रोक दी रहती है। तो जब उसने ऐसा When he explained what had happened in the field, जब उसने समझाया कि खेत में क्या हुआ था, तो उसने कहा उसके सामान को, जब उसके सामान को डिस्ट्रॉय करता है तो उसके सामान को डिस्ट्रॉय मीन्स होता है कि ख़त्म कर देना, मीन्स उसके सामान को नष्ट कर देना। ठीक है, डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है? नष्ट करना। तो बोलती है कि उसके सामान को नष्ट करके आप जो ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की तो समस्या, प्रॉब्लम मीन्स क्या होती है? समस्या। प्रॉब्लम मीन्स होता है आपकी समस्या, परेशानी, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वही बोलती है कि अगर जो आप उसके सामान को नष्ट कर दोगे तो उससे ऐसा करने से आपकी समस्या का समाधान तो नहीं होगा। सामान डिस्ट्रॉय करने से क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी? नहीं होगी। तो ये बोलता है कि उसके सामान को नष्ट करके आपकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं आप। You are creating a bigger one. Destroying things is a kind of violence that leads to hurt and anger. If someone is unfair to you, talk to brother and take their help in solving the problem. You are creating a bigger one. आप एक बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। Destroying things is a kind of violence that leads to hurt and anger. चीज़ों को नष्ट करना एक तरह की ये क्या है? हिंसा है, जिससे आपको क्या होगा? चोट और क्रोध मीन्स क्रोध और गुस्सा को क्रोध बोलते हैं। ठीक है, तो चोट और गुस्सा, हर्ट मीन्स क्या होता है? चोट, और वायलेंस मीन्स हिंसा। तो ये चोट और क्रोध की ओर आपको वायलेंस मीन्स तो हिंसा हो गया, और ये हर्ट मीन्स चोट, और एंगर मीन्स गुस्सा। तो ये बोल रहा है ये आपको कि लीड्स टू हर्ट एंड एंगर। आप चोट और क्रोध की ओर आपको ये ले जाती है। इफ़ समवन इज़ अनफेयर टू यू, टॉक टू अदर एंड टेक देयर हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अगर आप कोई आपके साथ मतलब कोई अदर दूसरा कोई हो, जिसके पास जाओ, आप उससे बातें करो और उससे क्या करो कि अपनी समस्या का समाधान। इफ़ समवन इज़ अनफेयर मीन्स क्या होता है? आपके साथ अन्याय, जो भी कुछ हो रहा है कि गलत चीज़ें हो रही हैं, वो आपके लिए होता है अनफेयर। तो अगर आपके साथ कोई अन्याय या कोई गलत चीज़ें हो रही हैं तो दूसरे से बात करें और उसकी मदद लें, जिससे आपकी समस्या क्या हो के सॉल्व हो सके, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसकी समाधान हो सके।
सी कॉल्ड बोथ द ब्रदर्स टुगेदर एंड स्पोक टू देम जेंटली। उन्होंने दोनों भाइयों को उसने दोनों भाइयों को एक साथ बुलाया और धीरे से उनसे बात की। They felt ashamed of their behavior and said sorry to each other. उन्हें अपने व्यवहार, ashamed क्या होता है, बिहेवियर मीन्स क्या होता है आपका, जो आप व्यवहार जैसी चीज़ें आप करते हैं, जो आपका बिहेवियर होता है, वो उस बिहेवियर में आपके आते हैं कि आप जो चीज़ें किसी के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, वो आप जो करते हो वो आपका क्या होता है, व्यवहार होता है। ठीक है। और आस्म मीन्स क्या होता है, शर्म होता है, शर्मिंदगी होती है। ठीक है। तो दे फेल्ट आस्म्ड ऑफ देयर बिहेवियर एंड सेड सॉरी टू ईच अदर। उन्हें अपने व्यवहार पर शर्म महसूस हुई, जो उन्होंने जो भी किया रहता है उस पर उनको शर्म महसूस होती है, और उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को सॉरी बोला। एंड सेड सॉरी टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से सॉरी बोला मीन्स एक दूसरे से माफ़ी मांगी। तो ये जो आपका चैप्टर था द पॉट ऑफ गोल्ड, होप कि आप लोगों को जो मैंने एक्सप्लेन करा वो समझ में आया होगा कि क्या चीज़ें थी। कि दो भाई थे, उन दोनों भाइयों में से एक भाई क्या करता है, एक जो सोने का पॉट रहता है मीन्स जो गोल्ड से भरा हुआ जो उसका पॉट रहता है उसको लेके भाग जाता है, और वो क्या करता है, उसको ले जाके छिपा देता है। तो इस वजह से दूसरे भाई को क्या आता है, बहुत ही गुस्सा आता है। तो वही सारी चीज़ें उन लोगों वहाँ पे स्टार्ट होती हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, उन लोग की उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, उसके बुक्स फाड़ते हैं। तो उसकी जो बहन रहती है उसे देखती है, बोलती है कि ऐसा करना अच्छा नहीं है, ये करना सही से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप दोनों को बैठ के बातें करनी चाहिए। अगर आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो तो दूसरी जो अन्य और कोई दूसरा कोई हो उससे जाके बताओ अपनी बातें, और क्या करो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो ये आपकी स्टोरी थी। होप कि आप लोग को ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी। आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी है वायलेंस ऑलवेज लीड्स टू हर्ट, मीन्स कि जो हमें हिंसा हमेशा क्या करती है, चोट की ओर ले जाती है। वायलेंस ऑलवेज लीड्स टू हर्ट, जो आप कोई भी हिंसा करोगे, कोई भी वायलेंस करोगे, वो क्या करेगी, आपको हमेशा चोट की तरफ ले जाएगी। तो हम एक क्या करना चाहिए, वायलेंस नहीं करना चाहिए। उसने वायलेंस ही किया था तो इसीलिए उसको क्या हुआ था, उसको चोट की तरफ ले जा रही थी, उसके बुक्स फाड़े जा रहे थे, उसकी सारी चीज़ें उसको नष्ट की जा रही थी। तो इसलिए आप लोग को ऐसा वायलेंस हमें कोई किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो जो आज का चैप्टर है, चैप्टर 3 द पॉट ऑफ गोल्ड, यहीं पर फिनिश होता है। होप कि आप लोग को चैप्टर क्लियर हो गया होगा। चैप्टर फिनिश होने के साथ साथ आपका क्लास भी यहीं पे ओवर होता है। सो थैंक यू सो मच।